हेलो फ्रेंड्स, मोगरा का प्लांट गर्मियों के सीज़न का सबसे खूबसूरत प्लांट है और पूरी बारिश भी इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास जिन्होंने कहा कि उनके मोगरा के प्लांट की फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपके मोगरा के प्लांट की मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो या फिर कुछ समस्याएं इस समय बारिश में मोगरा के प्लांट में आती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए आपको अपने मोगरा के प्लांट पर सिर्फ 3-4 काम करने हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपके मोगरा के प्लांट की ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी और फ्लावरिंग फिर से होने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आपने अपना मोगरा का प्लांट जहाँ पर रखा है वहाँ पर अच्छी धूप मिलनी चाहिए आपके प्लांट को। आप अपने मोगरा के प्लांट को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अच्छी खासी 4-5 घंटे की धूप इसको मिल जाए, तेज़ धूप मिले, क्योंकि मोगरा का प्लांट तेज़ धूप का प्लांट है और जब इसको अच्छी धूप मिलती है तभी इसमें बढ़िया फ्लावरिंग होती है। इसके साथ ही बारिश के टाइम हमारे मोगरा के प्लांट में काफ़ी सारी घास उगाती है और हम अपने प्लांट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब घास इसके अंदर उगती है तो घास इसकी सारी एनर्जी को ले लेती है। तो आप टाइम टाइम पर इसकी घास की सफाई ज़रूर करते रहें, जिससे कि आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा, इसके ऊपर कीड़े नहीं लगेंगे और इसकी फ्लावरिंग नहीं रुकेगी। मैंने अपने प्लांट की सारी घास निकाल दी है, तो आपको भी जल्दी ही ये काम कर लेना चाहिए अपने मोगरा के प्लांट पर। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है प्रूनिंग की। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि उनका जो प्लांट है सिर्फ ऊपर से लंबा होता चला जा रहा है और घना नहीं है। अगर आप अपने प्लांट को घना बनाना चाहते हैं तो जो इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस है आप इसे टाइम टाइम पर काटते रहें, और अगर आप चाहते हैं तो इसकी जो कटिंग है जो आप प्रून करते हैं उसको आप लगा दीजिए। तो इस सीज़न में मोगरा की कटिंग भी काफ़ी अच्छे से उग आती है और आप देखेंगे कि आपका प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रूनिंग करते चले जाएंगे प्लांट घना होगा, साथ में नई नई ग्रोथ आएगी और जो नई ग्रोथ आती है उसी पर नई कलियां बनती है। इस समय अगस्त के महीने में एक जो मुख्य समस्या आती है आपके मोगरा के प्लांट पर वो है कीड़े लगने की समस्या। मोगरा का प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट है, इस पर फंगस लगने की समस्या कम से कम आती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि इसके ऊपर फंगस लगे। जो समस्या इसमें देखने को मिलती है वो है इस पर कुछ कीड़े आकर लग जाते हैं जो कि पत्तियों और कलियों को खाने लग जाते हैं, पत्तियों में छेद बना देते हैं और जो कलियां बनती हैं वो भी गिर जाती हैं। तो इसका समाधान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मुख्य समस्या है जो कि बारिश में या फिर अगस्त के महीने में आपको अपने मोगरा के प्लांट में मिलती है। मोगरा के प्लांट के ख़राब होने के पीछे जो मुख्य कारण होता है वो होता है ओवर वाटरिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं अपने मोगरा के प्लांट में तो आपके मोगरा के प्लांट की जो रूट है वो गल जाती है और आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आप इसकी ड्रेनेज का ध्यान रखें। जब भी पानी आपके मोगरा के प्लांट में डालें तो आप चेक ज़रूर करें कि पानी पॉट से बाहर आ रहा है या नहीं, क्योंकि पॉट से पानी बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो आपका प्लांट ख़राब होगा। कीड़ों से मोगरा के प्लांट को बचाने के लिए एक बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है, एक नेचुरल सोल्यूशन जो कि बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। हम सबके घर में कपूर की गोली रखी होती है, वो कपूर की गोली जो कि हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप उस कपूर की गोली के 2-4 टुकड़े करके या फिर उसका एक चूरा सा बनाकर पॉट की मिट्टी के चारों तरफ आप उसको रख दीजिए। इससे जो कीड़े हैं वो आपके प्लांट पर नहीं लगेंगे, जो इसकी स्मेल है उससे कीड़े दूर भागते हैं। तो ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में अगर कीड़े आपके मोगरा के प्लांट में लगे हैं तो वो दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र की, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि फूल आना बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो हमें इस समय अगस्त में अपने मोगरा के प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस समय जो मार्केट का फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोगरा के प्लांट के लिए और जिसको डालने से आपके मोगरा के प्लांट की जो रुकी हुई फ्लावरिंग है वो चल पड़ेगी, वो जो फर्टिलाइज़र है उसमें सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र आता है वो है सरसों की खली। यहाँ हम 2 चम्मच सरसों की खली का इस्तेमाल करेंगे और हमने 1/4 चम्मच DAP लिया है। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। बारिश में रूट की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है,
हमारे मोगरा के प्लांट की। तो अगर आप इसको डाल देते हैं तो इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलने से इसकी ग्रोथ दोबारा चल पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा नई कलियां बनकर आती हैं। साथ ही जो सरसों की खली हमने लिया है, तो सरसों की खली जो है वो एक ऑर्गेनिक सोर्स है नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस का। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप अपने मोगरा के प्लांट को इस समय दे दीजिए। तो आपके मोगरा के प्लांट की जो फ्लावरिंग रुक चुकी है वो स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये दोनों मार्केट के फर्टिलाइज़र इस समय नहीं है तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं जो आप अपने मोगरा के प्लांट में डालेंगे तो उसकी रुकी हुई फ्लावरिंग चल पड़ेगी। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद है तो इस समय आप अपने मोगरा के प्लांट में 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे दीजिए, जो भी आपके पास इस समय घर पर अवेलेबल है, क्योंकि ये भी हमारे मोगरा के प्लांट की जो बेसिक नीड है वो सारी की सारी पूरी करते हैं। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। इससे काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं हमारे मोगरा के प्लांट को। लेकिन अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी नहीं है तो आप आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से 20 से 25 दिन में एक बार अपने मोगरा के प्लांट में अगर डाल देते हैं तो इससे भी हमारे मोगरा के प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही ईजी फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरा के प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। 6 से 8 इंच के पॉट के लिए आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपका पॉट 10 से 12 इंच बड़ा है तो आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करें यहाँ पर। इसके अलावा आप बहुत ही आसानी से घर में फ्री में केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने मोगरा के प्लांट में डाल सकते हैं। आप केले के छिलके को धूप में अच्छे से सुखाकर उसका एक पाउडर बना लीजिए और फिर 3 से 5 चम्मच केले के छिलके का पाउडर आप हर 10 दिन में एक बार अपने मोगरा के प्लांट में इस्तेमाल करें। या फिर आप केले के छिलकों को पानी में भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाकर अपने मोगरा के प्लांट में डाल दीजिए। तो इससे भी आपके मोगरा के प्लांट की फ्लावरिंग बढ़ जाएगी।